तो ये आलम होगा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अम्मी हलीमा कहती है, मैंने कहा आमिना तेरा लाडला बड़ा प्यारा है, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। आवाज आई, देखती भी कैसे, बनाने वाले ने ऐसी आंखें बनाई ही नहीं है। अम्मी हलीमा कहती है, आमिना मुझे दे दे, अपने बच्चे को दे दे। तो हुजूर ने अपनी नजरें खोली, पलकें खोली, अम्मी हलीमा की तरफ देखा। अम्मी आमना ने अपने लाडले को उठाया। अम्मी हलीमा कहती, मैंने अपने दामन को फैलाया तो हुजूर मेरे दामन में उछल के आ गए, मचल के आ गए। जब मेरे सीने से लगे तो मैंने जल्दी से अपना पिस्तान खोला। इशारे की बात सुने, अम्मी आमिना कहती है, मेरे सामने अम्मी हलीमा ने जल्दी से अपना पिस्तान दूध मुबारक खोला और हुजूर के मुंह मुबारक को अपना पिस्तान हवाले कर दिया। अम्मी हलीमा कहती है, हुजूर मेरा दूध मुबारक पीने लगे। मोहब्बत से कह दें, ये बात बताने की नहीं है, कोई नई बात नहीं, लेकिन इसमें नई बात है। एक ऐसी बात है जो कम हमने सुनी है, आपने हमेशा सुनी है। अम्मी हलीमा कहती हैं कि हुजूर मेरे दाएं पिस्तान का दूध पीने लगे। कौन से पिस्तान का? फिर से बोलो, याद रखना, कौन से? दाएं पिस्तान का। 1-1.5-2 साल तक, जब तक अम्मी हलीमा कहती हैं मैंने हुजूर को अपने घर में रखा, कभी हुजूर ने मेरे बाएं पिस्तान का दूध नहीं पिया। जब भी पिया हुजूर ने, बोले भाई, दाएं पिस्तान का दूध पिया, कभी हुजूर ने बाएं पिस्तान का दूध नहीं पिया। बाद में पूछा गया क्यों, तो हुजूर ने फरमाया इसलिए मैंने बाएं पिस्तान का दूध नहीं पिया कि आमिना मेरी मां थी, हलीमा मुझे दूध पिलाने के लिए आई थी। हलीमा के एक शौहर थे हारिस, हारिस से उनका एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल्ला, वो भी छोटा था। मैंने एक पिस्तान का दूध उसके हवाले कर दिया था। मेरा इमाम कहता है, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। बात नदीम भाई यहां नहीं है, बात आगे बढ़ती है। सुने, इसी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 30 साल पहले एक सवाल किया गया था, एक सवाल किया गया कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया, मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया गया। बोले क्या किया? बोले इंसाफ नहीं किया गया। तब एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे खड़े हो गए, बोले असेंबली के स्पीकर इजाजत दो तो मैं इनके सवाल का जवाब दूं। जो जवाब दिया, अगर हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह तो बताऊंगा आपको। शकील भाई इजाजत दीजिए भाई, कोई जहमत? अच्छा बंद कर देना जरा। हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, ऊंची बोले, ऊंची बोले, सरकार की आमद। बोले मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया। बोले मेरे नबी ने बचपन में इंसाफ किया, अपनी मां हलीमा के दाएं पिस्तान का दूध पी के बाएं पिस्तान को छोड़ दिया अपने दूसरे भाई के लिए जो अम्मी हलीमा के बेटे थे। इससे बड़ा इंसाफ क्या होगा? तब साइंस ने इस पर गौर किया। ये बताओ कि हुजूर ने, मुसलमानों के नबी ने, अगर एक ही पिस्तान का दूध हुजूर को पीना था तो बाएं कभी तो पी सकते थे। भैया समझ मेरी बात? बाएं कभी तो पी सकते थे। अगर हुजूर ने दाएं का पिया तो बाएं का भी पी सकते थे। तब उस मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहा, रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के असेंबली में, ये जुमला रिकॉर्ड है, अभी भी रिकॉर्ड है। उसने कहा, असेंबली की स्पीकर सुने आप, और जिसने कहा कि नबी ने इंसाफ नहीं किया सुने, साइंस ने इस पर रिसर्च किया यूरोप में कि मुसलमानों के नबी ने दाएं पिस्तान का दूध क्यों पिया, बाएं का क्यों नहीं पिया। तो साइंस ने इस बात को बताया हुजूर की तरफ से कि दाएं पिस्तान में औरतों के दूध कम होता है, औरतों के दाएं पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है। हुजूर ने कम दूध वाला पिस्तान पी के बता दिया, अरे हलीमा मैं भूखा रहूं ये चलेगा, लेकिन मेरा भाई भूखा ना रहे। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा के बोले माशाअल्लाह। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। जरा फिर से कह दें, सरकार की आमद, ऊंची बोले सरकार की आमद। अम्मी हलीमा हुजूर को लेके अपने घर आ गई। घर उनका 200 किलोमीटर के फासले पर था। कितने? कम से कम 200 लोग। बोले कितने? आवाज रिकॉर्ड हो रही है। कितने फासले पर था?
तकरीबन अम्मी हलीमा का मकान 200 किलोमीटर के फासले पे था। आप जाओगे इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हो तो जरूर जाओगे इंशाअल्लाह। ठीक है, जरा फिर से कहते हैं सरकार की आमद। अम्मी हलीमा कहती है मैं हुजूर को सीने से लगा के अपने घर आ गई, अपने घर आ गई। जब घर आई तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के आंगन में खजूर का पेड़ था। काय का? ऊंची काय का पेड़ था? खजूर का पेड़ था। वही पेड़ उनके लिए बिजनेस, उसकी फलें आती तो अम्मी हलीमा के बच्चे बन जाते। 2 बच्चे थे उनके, एक बेटी एक बेटा। बेटी का नाम था सीमा, बेटे का नाम था अब्दुल्ला। एक रवायत के मुताबिक यही वो बेटे हैं जिनका नाम बाद में अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की हुआ, जो कलंदरिया सिलसिले के अमीर कारवां कहलाए, जिनकी मदा शरीफ पाकिस्तान में पंजाब सूबे में लाहौर के करीब आपकी मजार शरीफ है। अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक बड़ी मशहूर रवायत इनके साथ जुड़ी हुई है। पूरे पड़ोस के लोग कहते हैं कि ये अम्मी हलीमा के बेटे सिलसिले कलंदरिया के बुजुर्ग हैं। इन्हीं की सिलसिले की जो अजीम शख्सियतें आई हैं, शेख अब्दुल बासित शाह कलंदर दमगला शरीफ, जिनकी मदार को उसने बनाया जिसने ताजमहल को बनाया। शेख नजमुद्दीन कलंदर नालचा शरीफ इन्हीं के सिलसिले के बुजुर्ग हैं। शाह कुतुब बिनाए दिल इन्हीं के सिलसिले के बुजुर्ग हैं। ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह इसी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। ये टॉपिक अलग है, जरा फिर से कोई कह दे सरकार की आमद। अम्मी हलीमा कहती है मैं अपने बेटे को लाडले को लेके हुजूर को लेके घर में आई। गजब क्या हुआ भाई, देखें गजब क्या हुआ। अम्मी हलीमा कहती हैं कि मेरे घर में वो जो खजूर का पेड़ था जिसको बेच बेच करके खजूरें मेरा शौहर दाल नमक चावल लाता था, वो पेड़ खुश्क हो गया था, मर गया था, सूख गया था। वो पेड़ बस कटने वाला था, उसमें कुछ दमखम बाकी नहीं था, खजूरें नहीं आती थी। ठीक है, वो काफी दिनों से खुश्क था, वो मरने वाला था। अम्मी हलीमा कहती हैं जैसे मैं हुजूर को लेके घर के अंदर दाखिल हुई, जैसे मैं हुजूर को लेके घर के अंदर दाखिल हुई, खुदा की कसम वही खजूर का पेड़ हरा हो गया। ना 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 ना, आप सिर्फ मुझे इतना बताएं हरा हो सकता है कि नहीं? ऊंची बोले हरा हो सकता है कि नहीं? जब लोगों की तकदीरें हरी हो सकती हैं तो पेड़ क्यों नहीं हरा हो सकता? हाँ, अम्मी हलीमा कहती है मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो वो पेड़ हरा हो गया। खुदा कसम वो कहती है वो पेड़ हरा हो गया। मैं ताज्जुब में थी, मैंने क्या देखा, हरे पेड़ में खजूरें निकल गई। अगर आपके घर के आंगन में खजूरें निकलती तो पूरे खानदान को जमा करके मचल मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, आओ आओ देखो मेरे घर के खजूरें, ये तो हुजूर के घर की बात है। हाँ, बोलो सरकार की आमद। अम्मी हलीमा कहती हैं वो मेरे घर में वो खजूर का पेड़ हरा हो गया और फिर वो हरा पेड़ ही नहीं हुआ, उसमें से खजूरें निकल आई। बोले 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 खजूरें निकल आई। कहते हुजूर मेरे गोद में थे, बोले हुजूर मेरे गोद में थे, कोई तकलीफ? जरा कहते अपने हाथों को उठा सरकार की आमद। वो कहती है कि हुजूर मेरे गोद में थे, खजूरें निकल आई, खजूरें पक गई। देख अभी हुजूर मेरी गोद में और हुजूर मेरे आंगन में अभी आए हैं, मेरी गोद में है, वो खजूर पक गई। अम्मी हलीमा कहती हैं, देखना ये जुमला कितने लोग समझते हैं, कहती हैं अम्मी हलीमा कभी मैं खजूर को देखती कभी हुजूर को देखती, हाय हाय कभी खजूर को देखती कभी हुजूर को देखती, दंग रह गई। मेरे शौहर हारिस बड़ा बरकत वाला बच्चा आया है, जरा खजूरें तो तोड़ो। तो जनाब हारिस कहते हैं अपनी बीवी हलीमा कहने पर मैंने खजूरें तोड़ी, उसे झोले में रखा और मेरी बीवी ने कहा जा करके इसे साथ की मंडियों में बेचो। तो हलीमा कहती मेरे शौहर उसे बेचने के लिए गए ना, तो आज पहली मतलब इतनी महंगी खजूरें बिकी हैं, पहली मतलब इतनी महंगी खजूरें बिकी हैं, इससे पहले कभी इतनी महंगी खजूरें नहीं बिकी हैं। जब हुजूर के अब्बू घर में आए ना तो बड़ा राशन लेके आए, बड़ा राशन लेके आए और घर में दाखिल हुए तो बहुत ज्यादा टोकरा सामान का सर पे रखे हुए थे। तो गोया मेरे नबी ने पहले ही दिन बता दिया, अरे हलीमा तू क्या मुझे पालेगी, तेरे खानदान की परवरिश के लिए मैं खुद आ गया हूं। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सुभान अल्लाह। जीते रहिए जीते रहिए। मेरा इमाम कहता है सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, नूर अव्वल का शम्मा फरोजा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। हाय हाय क्या कहा शबनम जबलपुरी ने कि शम्मा की लो न बुझी और न लहराई है, यूं ज़ियारत को तेरे दर पे हवा आई है, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है।
हाथों को उठा के बोलो, आप आए हैं तो दुनिया में, आप आए हैं तो दुनिया में दुल्हनें बनती हैं, दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा तरबोर। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। सरकार की आमद मेरे आका ने साबित कर दिया। ऐ हलीमा, तू क्या मुझे पालेगी? नदीम भाई, मैं खुद तेरे खानदान की परवरिश के लिए आ गया हूं। शायर कहता है, उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बच्चे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमिना की कमाई हलीमा। हाय हाय, तेरे बच्चे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमिना की। बोले बोले सरकार की आमद, ऊंची बोलो सरकार की आमद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी हलीमा के मकान में, फिर मक्के शरीफ, फिर मदीने शरीफ तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर तो रहमत बन के आए। क्या बन के आए? थक गए आप लोग? हाथों को उठा के बताएं, थके तो नहीं है? मतलब यह है कि अगर थक गए हों तो फिर मैं हट जाऊं, ये नहीं है। अगर थक गए तो फिर शुरू कर दूं हुजूर की बात। बोलो सरकार की आमद, ऊंची ऊंची बोलो सरकार की आमद। एक दो बात सुने हुजूर, ये कुरान की आयत के इस टुकड़े में है कि हुजूर रसूल बन के जो है ना, सारे आलम के लिए वो रहमत बन के, हमने जिसको भेजा ना वो सारे आलम के लिए रहमत बन के आया, वो रसूल। तो रहमत की मीनिंग क्या है? रहमत के माने क्या होते हैं? रहमत की मीनिंग क्या है? इसका लुगती तर्जमा क्या है? ये उर्फ आम में इसे क्या कहते हैं? कभी पूछा किसी से आपने? कभी पूछा ये रहमत किसे कहते हैं? कि किसी का नाम है? हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। तो सारे आलम में तो हिंदुस्तान भी है, हाँ, इस हिंदुस्तान में परिंदे भी हैं, इसमें चूटियां भी हैं। तो क्या हुजूर चूटियों के लिए भी रहमत है? बोलो 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 भाई, बोलो भाई। अगर इस जमीन पर मछलियां हैं समंदर में, तो क्या हुजूर उनके लिए रहमत है? आप बताओ भाई, कुछ मेरी मालूमात बढ़े। मेरे बड़े भाई ने कहा अपने बुजुर्गों की तायद, हुजूर सबके लिए रहमत है। हुजूर सारे आलम के लिए, सारे आलम, आलमीन का लफ्ज़ है, वर्ड कल नहीं है, आगे यस लगा हुआ है। सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। तो कभी सोचा आपने कि हुजूर जानवरों के लिए रहमत कैसे हैं? हुजूर की पैदाइश का मामला है। और इसी आयत में जब हुजूर के भेजने की बात की अल्लाह ने, तो ये नहीं कहा कि मेरा हबीब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो रसूलों का सरदार है, मस्जिद अक्सा में इमामत फरमाएगा, उसकी माँ का नाम आमिना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उसकी दादी का नाम फातिमा होगा, परदादी के लोग सलमा कहेंगे, वगैरह वगैरह। ना ना ना, अल्लाह ने फरमाया कि वो कायनात का, वो पूरी दुनिया में सबसे अजीम रहमत वाला वजूद लिए होगा। हुजूर को रहमत वाला नबी कहा अल्लाह ने। हुजूर अगर जमीन पर इंसानों के लिए रहमत है, तो इसी इंसानों के पास जानवर रहते हैं। आज पता करते हैं हुजूर जानवरों के लिए कैसे रहमत बन के आए। एक बात सुने, इसके बाद एक आखिरी बात करूंगा, ठीक है? जरा कोई फिर से